अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो कल के लेक्चर्स में हमने डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती हैं इनको सीखा, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को सोल्व किया, इसके रिलेटेड एग्जांपल्स देखी, इनका जनरल सोल्यूशन देखा, इनका पर्टिकुलर सोल्यूशन देखा। तो आज के दिन हम स्टार्टिंग करेंगे सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो बच्चों, मैं आप लोग को पहले ये कहूँगा कि आप पुराना लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि ये जो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ना, इसमें दो चीज़ें आएंगी। एक चीज़ ये आएगी कि हम इसको पहले होमोजीनियस बनाएंगे और होमोजीनियस को सोल्व करना आना चाहिए, और फिर इसका हम दूसरा पार्ट देखेंगे। तो होमोजीनियस को सोल्व करना मैंने पीछे वाले लेक्चर में सिखा दिया हुआ है, तो पीछे वाले लेक्चर लाजमी देखिएगा, तो फिर ही आपको बेस्ट और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कंसीडर अ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन की हमने एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन लिया। ये इसकी फॉर्म होती है, कल के लेक्चर में हमने देखा था। कहते हैं इन ऑर्डर टू सोल्व इट, अगर हम इसको सोल्व करना चाहते हैं, फर्स्टली पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे एक एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, यानी कि इससे एसोसिएटेड हम एक होमोजीनियस इक्वेशन लेंगे। देखें, अगर यहाँ पर ज़ीरो होता तो ये एक होमोजीनियस बन जाती। तो हम क्या करेंगे कि हम ये वाली एक इक्वेशन ले लेंगे होमोजीनियस के तौर पर। ठीक है, यानी कि ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड पे ज़ीरो है, तो पहले हमने ये वाली एक इक्वेशन ले ली और इसको हम कहेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। फिर हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे पीछे वाले लेक्चर में हमने फाइंड किया था। तो इसके सोल्यूशन को हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का नाम देंगे और इसको इससे ज़ाहिर करेंगे। ठीक है, वाई के और इसके ऊपर छोटा सा सी लगा देंगे, ये वाई के और इसके ऊपर छोटा सा सी लगा देंगे, तो ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कह ले या कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन आ जाएगा। कहते हैं आफ्टर दिस कंसिडर द नॉन होमोजीनियस डिफरेंस, फिर इसके बाद हम इस नॉन होमोजीनियस वाले को लेके चलेंगे और इसका फिर हम पर्टिकुलर फंक्शन फाइंड करेंगे। पर्टिकुलर फंक्शन को हम वाई के और इसके ऊपर पी से ज़ाहिर करेंगे। ये हम न्यू चीज़ सीखेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, और फिर हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर फंक्शन दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास हमारा फाइनल जनरल सोल्यूशन बन जाया करेगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब देखें कि ये हमारे पास ना, ये वाली चीज़ हमारे पास नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंस इक्वेशन दी गई है। इससे हमेशा हम ये वाली एसोसिएट होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बना लिया करेंगे। फिर दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, हम दोबारा इस पूरी इक्वेशन को लेके चलेंगे और इसकी बिना पे ना, इस एफ ऑफ के की बिना पे, इस एफ ऑफ के की बिना पे ये लिखा हुआ है कि इस एफ ऑफ के की बिना पे हमारे पास कुछ टाइप्स बनेगी। अगर ये टाइप 1 का होगा तो फिर किसी और हिसाब से लेके चलेंगे, टाइप 2 का होगा तो किसी और हिसाब से, टाइप 3 का होगा तो किसी और हिसाब से, ये वाली चीज़ चलेगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ यानी कि ये जो वाई के पी पर्टिकुलर फंक्शन आएगा ना, ये डिपेंड करेगा किस पे, एफ ऑफ के पर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा किस पे, एफ ऑफ के पर, कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ के को लेकर ना डिफरेंट टाइप्स आती हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली टाइप ये है कि एफ ऑफ के का आंसर एक कांस्टेंट आता हो, यानी कि ये वाला चीज़ जो है ना, एफ ऑफ के का आंसर कोई ना कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है। जैसे आप कह लें एफ ऑफ के का आंसर 2 लिख दिया गया है, या एफ ऑफ के की जगह पे आप कह लें 7 आ गया है, या एफ ऑफ के की जगह पे आप कह लें 2/3 आ गया है, या आप ये कह लें एफ ऑफ के की जगह पे -7/3 आ गया। कोई भी यानी कि नेगेटिव में आ सकता है, पॉजिटिव में आ सकता है। बस यानी कि अगर एफ ऑफ के कोई कांस्टेंट आ रहा है तो फिर उस वक़्त जो है हम वाई के पी को ना एक कांस्टेंट लेकर चलेंगे। आपने याद रखना है कि इसके लिए दिस। ठीक है, तो आप एक साफ पेज लें, उस पेज पे सिर्फ आपने टाइप्स ही अकेली लिखनी है। तो उस पर आप टाइप 1 लिख लें कि जब एफ ऑफ के कांस्टेंट होगा तो हम ये वाला फंक्शन इसके इक्वल लेके चलेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन इसके इक्वल लेके चलेंगे। ठीक है, तो बस ये एक ही चीज़ आप लोगों ने करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये पॉइंट हर किसी में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप देख लें, कहता है कि पुटिंग इट इन डिफरेंस इक्वेशन, इसको जब डिफरेंस इक्वेशन में पुट करें, अगर तो लेफ़्ट हैंड साइड ज़ीरो होती हुई, क्या होती हुई, ज़ीरो होती हुई, अगर तो लेफ़्ट हैंड साइड ज़ीरो होती हुई तो फिर हम ये चीज़ नहीं लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, फिर हम ये लेंगे। ठीक है, ठीक है,
कहने का मतलब क्या है कि अगर ये वाली चीज़ हमने पुट की है डिफरेंस इक्वेशन में तो आंसर 0 आ रहा है, तो फिर हम इस चीज़ को नहीं कंसीडर करेंगे, फिर हम इसके साथ k की पावर n भी लगा देंगे। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। जब क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे, ठीक है। बस आप ये जान लें कि जब कांस्टेंट होगा तो ये वाली चीज़ कांस्टेंट ही रखेंगे। कहता है सोल्व द डिफरेंस इक्वेशन, इस डिफरेंस इक्वेशन को आप लोगों ने सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम इसके सोल्यूशन में क्या करेंगे, इससे एसोसिएटेड होमोजीनियस वाली लिखेंगे। तो होमोजीनियस वाली क्या होगी, इसको 0 कर दें यहाँ पे तो ये होमोजीनियस बन जाएगी, ठीक है। तो ये एसोसिएटेड होमोजीनियस बन गए। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं मैंने पीछे वाले लेक्चर में आपको सिखाया हुआ था, डायरेक्टली इसका तरीका मैंने बताया था। देखें ये y k+2 है, k+2 है तो b² बन जाएगा, b की पावर 2 बन जाएगा। आगे -5 लिखा हुआ है, -5 आ गया। ये क्या लिखा हुआ है, k+1 है, k+1 है तो b की पावर भी 1 आ गया। और आगे +6 आ गया। yk+0 है, यानी कि k के आगे कुछ नहीं लिखा तो यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे और इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। इसको सोल्व करके ये दो आंसर आ गए, तो फिर यहाँ से इसका सोल्यूशन क्या निकल आएगा, या इसका फंक्शन क्या निकल के आएगा, c1 2 की पावर k और प्लस c2 3 की पावर k। ये सोल्यूशन होता था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए। ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स है ना, तो ये सारा कल के लेक्चर में आपको सिखाया हुआ था। और यहाँ पे हम नॉन होमोजीनियस को सोल्व कर रहे हैं और ये उसके साथ एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन थी, तो फिर इसके सोल्यूशन को मैं लिखूंगा कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन या कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। ये yck इसके इक्वल आ गया, ये देखे लिखा हुआ। फर्स्ट ये हम करते हैं। अब मेन काम हमारा स्टार्ट होने लगा है। अब हम क्या करेंगे, अब पर्टिकुलर फंक्शन फाइंड करेंगे। तो पर्टिकुलर फंक्शन फाइंड करने से पहले आप दोबारा ये वाली चीज़ लिखें, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे f ऑफ k की वैल्यू कितनी है, 7 है, एक कांस्टेंट है। अगर f ऑफ k की वैल्यू ये है तो पर्टिकुलर फंक्शन क्या आएगा, वो भी एक कांस्टेंट आ जाएगा, c आ जाएगा। अब c यहाँ पर आप पुट करके देखें, हाँ यानी कि यहाँ c पुट करके देखें तो ये आ जाएगा c माइनस yk+1 की जगह भी c और +6, जहाँ yk है ना वहाँ पे c पुट करके देखें तो क्या ये 0 बनता है। तो 6 और जमा 1 7, 7 में से 5 ये 2c बनता है, 0 नहीं बनता। तो इसका मतलब यही चीज़ लेके चलेंगे। अगर 0 बनता होता तो फिर हमने इस चीज़ पे आना था, ठीक है। तो ये देखें कि उन्होंने कहा है फॉर नॉन होमोजीनियस डिफरेंस इक्वेशन f ऑफ k हमारे पास क्या है, f ऑफ k 7 है, एक कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है। तो इसके लिए फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम ये लेट करेंगे, पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। अच्छा ये देखें अगर yk इसके बराबर है तो yk+1 भी इसके बराबर आएगा, yk+2 भी इसके बराबर आएगा, क्योंकि आगे k नहीं आ रहा। अगर आगे k आ रहा होता तो फिर ये चेंज हो जाते, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, yk के लिए भी कांस्टेंट होगा, yk+1 के लिए भी, yk+2 के लिए भी कांस्टेंट होगा। अब ये वाली तीनों वैल्यूज़ अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर दें। मेन इक्वेशन क्या थी, मेन इक्वेशन थी yk+2 माइनस 5yk+1 और +6yk इज इक्वल टू 7 था। तो ये देखें yk+1 की 2 की जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो इसकी जगह c आ गया, -5 इसकी जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, इसकी जगह भी, तो इसकी जगह भी c आ गया, और +6 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, c आ गया, इसकी जगह पे c और 7। इसको हमने सोल्व किया तो 2c इज इक्वल टू 7, c की वैल्यू 7/2 आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो 7/2, पर्टिकुलर सोल्यूशन, पर्टिकुलर फंक्शन कितना आ गया, 7/2, ठीक है। ये पर्टिकुलर आ गया, ये कौन सा था, कम्प्लीमेंट्री था। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। तो फाइनल जनरल सोल्यूशन क्या आया, दोनों को ऐड कर दिया, बस ये सोल्यूशन हुआ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उससे मज़ीद आपको समझ आएगी। देखें कहता है कि इस नॉन होमोजीनियस वाले को सोल्व करना है। ये क्या है, कांस्टेंट है, यानी कि f ऑफ k की वैल्यू कितनी है, f ऑफ k की वैल्यू बच्चों 3 है। एक कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फर्स्ट टाइप है, ठीक है। पहले इससे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन बनाए तो इसको 0 कर दें, यानी कि यहाँ पर, तो ये हमारे पास एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन, इसके रिलेटेड ये होगी। अब देखें इससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे, k+3 है तो b का क्यूब आ जाएगा, और -3 k+2 है तो b की 2 आ जाएगी, और प्लस आगे 2 k+0 यानी कि अकेला k है तो k+0 है तो यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, b की पावर 0 आ जाएगी, वो b की पावर 0 1 होती है, आपको पता है।
और ये इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे। अब ये क्यूब वाली है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करेंगे। आप लोग को करनी आती है। 3 सॉल्यूशंस निकल के आएंगे, 3 रूट्स निकल के आएंगे, एक 1 आ जाएगा और एक ये वाला आ जाएगा, 2 ये वाले आ जाएंगे, 3 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, एक बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। एक बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये देखें प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस का बच्चों मतलब क्या है कि अलग अलग चीज़ कर सकते हैं इसको, यानी कि एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो तीनों रियल्स रूट हैं, ये भी रियल है, ये भी रियल है, क्योंकि एयोटा तो आ नहीं रहा इसमें, तीनों रियल्स है और मुख्तलिफ है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, C1 1 की पावर k आ जाएगा प्लस C2 और इस वाले की पावर k आ जाएगा और प्लस C3 और इस वाले की पावर k आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा। ये देखें, पर्टिकुलर के लिए क्या करना है, पर्टिकुलर फंक्शन आपको पता है ये टाइप 1 है, टाइप 1 है, तो पर्टिकुलर को हम क्या कह लेंगे, वाई के यहाँ पे पी लगा के कह देंगे ये सी होगा। अगर ये के वाला सी है, k+1 वाला भी सी होगा, k+2 वाला भी सी होगा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, k+3 वाला भी सी होगा। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो पुट करके देखता हूँ, यानी कि यहाँ पे सी, ये भी सी हो गया, ये भी सी। तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड 0 बन रही है कि नहीं, तो ये देखें 2 + 1 3 - 3 0, ये कट के सारा 0 बन रहा है। 0 कभी 3 के इक्वल नहीं होता। अब 0 बन रहा है, लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रही है जब सी पुट करूँगा, तो अब आपने सी नहीं पुट करना है, सी के साथ के पुट कर सी के साथ के की पावर आई कर देना है। ठीक है, इसकी पावर आई कर देना है। आई की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2, आई की वैल्यू ये हो सकती है। आई की वैल्यू सबसे छोटी रख के देखें, आई पहले आप 1 रख के देखें, जब आई 1 रखा तो ये सी के बन जाएगा, आई 1 रखा तो ये सी के बन जाएगा। अब पुट करके देखना है यहाँ पर कि क्या लेफ्ट हैंड साइड 0 बनेगी कि नहीं। तो इसको हम सोल्व करते हैं। अगर सोल्व करने पे लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गई तो फिर हम 2 रखेंगे, फिर सोल्व करके देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गई फिर आई की जगह पे 3 रख के देखेंगे, यानी कि ये काम इस तरह चलता जाएगा, वहाँ तक चलाएंगे जहाँ तक कि ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड 0 ना बने। ठीक है, तो पहले देखें कि ये क्या बन गया, वाई के पी सी के बन गया। ठीक है, यानी कि ये अब आपका क्या बन गया, ये सी के बन गया। सी क्यों नहीं था रखा, क्योंकि बिकम्स 0 0 बनती थी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड 0 बनती थी अगर हम वाई के सी के इक्वल रखें। तो अब हम क्या रख रहे हैं, सी के रख रहे हैं। इस पे चेक करेंगे, अगर इस पे भी लेफ्ट हैंड साइड 0 बनी तो फिर वाई सी के स्के रखेंगे, फिर वाई सी के स्के रखेंगे। अगर इस पे भी लेफ्ट हैंड साइड 0 बनी फिर क्यूब रखेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब यहाँ पर देखें, 1 मिनट बाद ना डोरनो को हो रहा है, तो मैं अभी आया। आप यहाँ पे इसको आगे देखें कैसे सोल्व किया, मैं आके बताता हूँ मजीद। आगे चलें जी, इस पे आपने गौर किया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अब ये देखें कि ये हमारे पास आ गया वाई के इक्वल आ गया सी के। ठीक है, वाई के हमने क्या ले लिया अभी, सी के ले लिया, तो वाई के +1 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी के +1 बन जाएगा। और ये इधर ब्रैकेट आ जाएगी, और यहाँ पे वाई के +2 क्या बन जाएगा, यानी कि के की जगह k+2 कर दे तो ये सी के +2 बन जाएगा। ये चीज़ें बन गई। अब ये सारी ना अपनी मेन इक्वेशन में पुट करना है हमने इन सभी को। तो और बल्कि हमें k+3 चाहिए, k+2 और k वाला चाहिए। तो यहाँ पे 2 कर, यहाँ पे 3 कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी। ये तीनों वैल्यूज़ जो है ना वो वहाँ पे जाकर पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सी k+3 आ जाएगा, -3 × सी k+2 आ जाएगा, और ये वाई के की जगह पे सी के आ जाएगा और इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, फिर आप देखें इनको अंदर मल्टीप्लाई करें, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या बन जाएगा, सी के +3c ये बन गया,
और माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, -3c के, और ये 3 2 बार 6 तो -6c बन जाएगा, और ये +2c और इक्वल टू 3 बन गया। अब यहाँ पर देखें आप कि ये 2 + 1 3 और -3 कैंसिल हो गए, और ये -3 और -6 तो -3c आ गया, और इक्वल टू 3 आया तो 3 से कैंसिल हो गए, c की वैल्यू -1 आ गई। अब ये यहाँ पे पुट कर दें, ठीक, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पुट कर दें, तो y के हमारे पास कितना था, c के था ना पर्टिकुलर वाला, तो c की जगह पे पुट कर दिया -1, तो यहाँ पे क्या आ गया, -1 के आ गया, ठीक है, -1 के आ गया, ये देखें। अब ये कम्प्लीमेंट्री आ गया, उसको आप दोनों को ऐड कर दें, यानी कि ये कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर आ गया था, कम्प्लीमेंट्री और ये कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर को ऐड करेंगे, बल्कि ये कम्प्लीमेंट्री नहीं है, कम्प्लीमेंट्री ये है, कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर वाले को ऐड करेंगे तो हमारा वाई के आप फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी तरह है सारे केस। सबसे पहले इससे एसोसिएट करवाएंगे, ये होमोजीनियस इससे एसोसिएट हो जाएगी, क्या इक्वेशन बनेंगी, देखें बी क्यूब बन जाएगा, ये -4b² और +2b और +1 और इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी एसोसिएटेड होमोजीनियस के रिलेटेड, ये देखें ये बन गई। अब इसको सिंथेटिक डिवीजन के ज़रिए सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर 3 आंसर निकल के आएंगे, वो ये वाले निकले, इनका भी दोबारा c1 1 की पावर k प्लस c2 इसकी पावर k प्लस c3 इसकी पावर k, क्योंकि ये रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स थे। अब क्या करेंगे, ये कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है ना, तो हम y पर्टिकुलर जो है ना वो क्या लेंगे, पर्टिकुलर को हम c लेके चलेंगे, तो k+1 वाला भी c आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि k+1 वाला भी जो है ना वो c ही आ जाएगा, k+2 वाला भी जो है वो c ही आ जाएगा, और k+3 वाला भी जो है वो c आ जाएगा। यहाँ पुट करके देखें तो c यहाँ भी c, यहाँ भी c आ गया, यहाँ भी c आ गया, तो 1 -4 -3 और 3 कट गए, यानी कि ये 0 हो रहा है, क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं c k लूँगा, तो ये k+1 वाला c k+1 बन जाएगा, और k+2 वाला c k+2 बन जाएगा, और ये k+3 वाला c k+3 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर दे c k+3, यहाँ पे -4 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा c मल्टीप्लाई बाय k+2, यानी कि ये पुट कर दे, फिर हम आगे इसको सोल्व करेंगे। तो ये देखें, इस पे लेफ्ट हैंड साइड 0 हो रही थी, तो फिर इसको लेके चले, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, वैल्यूज़ वहाँ पे पुट करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। इनको अंदर मल्टीप्लाई करके सोल्व किया तो c की वैल्यू -14/3 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं हुई बच्चों, ये देखें लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं हुई, -3 से के, अगर फ़र्ज़ किया यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाती ना, तो फिर हम y के p जो है ना वो c के स्क्वायर लेके चलते, फिर यहाँ पे k+1 जो है वो c k+1 वाले का स्क्वायर बन जाना था, ठीक है, इस तरह ये चीज़ फिर आगे बढ़नी थी। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड 0 नहीं हुई, यहाँ से c की कीमत निकल के आई है -14/3, तो यहाँ पे पुट कर देंगे -14/3, यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे c की जगह, तो ये बन जाएगा -14/3 के, तो -14/3 के, तो ये ऊपर जो कम्प्लीमेंट्री ये जो निकल के आते कम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर फंक्शंस को ऐड करेंगे तो हमारे रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये कम्प्लीमेंट्री और ये पर्टिकुलर। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक आप खुद करिएगा, इसमें 7 कंडीशंस लगा दी गई हैं, मैं कंडीशन वाला भी आपको बता देता हूँ। ये पहले इक्वेशन दी गई थी, इससे एसोसिएटेड होमोजीनियस बनाई इक्वल टू 0, फिर इससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b² - 3b - 4 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन जाएगी, इससे ये बनी हुई है। इसके जोड़े बनाएंगे, और जोड़े बनाने के बाद इसके 2 आंसर निकल के आएंगे, इसका कम्प्लीमेंट्री ये बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारी इक्वेशन थी। अब देखें राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है, तो इसका कम्प्लीमेंट्री भी आ जाएगा c आ जाएगा। अब पुट करके देखते हैं 0 बनता है कि नहीं, c तो -7 और +1 -6, यानी कि 0 नहीं बनता, तो यानी कि यही पुट कर देंगे सिंपल पे, -6c = 6 बन जाएगा, 6 से कैंसिल, c की वैल्यू -1 आ जाएगी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो कम्प्लीमेंट्री -1 आ गया पर्टिकुलरली, तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये चीज़ बन गई। अब स्टार्टिंग में ना ये कंडीशन दी गई थी y0 0 के इक्वल है, y1 3 के इक्वल है, तो यानी कि y1 3 के इक्वल है, तो यहाँ पे k की वैल्यू जब मैं 1 पुट करूँगा ना, k की वैल्यू 1, तो ये चीज़ इस तरफ आ जाएगी, ठीक है, यानी कि ये क्या चीज़ बन जाएगी, y1 = k की जगह 1 पुट करूँगा तो c1 -1 की पावर 1 बन जाएगा, प्लस c2 4 की पावर 1 बन जाएगा, और -1, और y1 किसके इक्वल था, 3 के इक्वल था, ये देखे लिखा हुआ ऊपर भी, तो 3 = -c1 + 4c2 और -1 बन जाएगा ये। अब ये y0 0 के इक्वल है, यहाँ 0 रखूँगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y0 0 के इक्वल है, 0 = c1 + c2 -1 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करें, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 = 4c2 + 1 5c2 बन जाएगा,
5C2 और -1 और -1 -2 बन जाएगा, ये इधर जाकर प्लस हुआ, C2 की वैल्यू 1 आ जाएगी। किसी एक में पुट कर दें, आपको सोल्व करना आता है, साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। इसमें पुट करूँगा तो ये बन जाएगी C1 + 1 - 1 = 0। जैसे कहते C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि ये दो कीमतें निकल आए। अब ये दोनों कीमतें जो हैं वो यहाँ पे पुट कर दें C1 और C2 की जगह पर। C1 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो गया, C2 1 पुट किया तो ये आ गया, तो 4 की पावर k - 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये इस तरह पहली टाइप को हम लेके चलेंगे, आसान सी टाइप है। ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं, इसको सोल्व करना है आप लोगों ने। देखें कि ये कांस्टेंट ही आ रहा है f(k) की जगह पे, ठीक है, तो ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर आएंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, तो इसको सोल्व करिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर सेकंड टाइप को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो लाजमी पूछेगा। इसी के साथ इजाज़त है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह